और आपको याद है जब मेराज को नबी जा रहे थे, अल्लाह के दीदार, अल्लाह से मुलाकात के लिए जब जा रहे थे और जिब्राइल फरिश्तों के सरदार लेने आए थे, तो सुनो ये जुमला सुनो, जालिम खुद नहीं बैठते। क्यों बैठते ये सुन लो, क्यों जालिम अपने ऊपर बैठते हैं, क्यों आते हैं ये सुन लो। जब नबी करीम, क्योंकि हमारे दिमाग में सवाल आता ना मौलाना कि जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो अल्लाह इन जालिमों को क्यों बिठा रहा, क्यों भाई अल्लाह इन कातिलों को क्यों बिठा रहा, अल्लाह इन इंसानियत के दुश्मनों को क्यों बिठा रहा, अल्लाह क्यों बिठा रहा? वो जवाब सुनो प्यारे नबी, जब आसमान पर जा रहे थे, जिब्राइल लेने के लिए आए थे, तो उस वक्त नबी पाक ने देखा कि कुछ चीजें नबी को दिखाई गई, तो प्यारे नबी ने देखा कि कुछ चीजें नीचे से ऊपर जा रही है और कुछ चीजें ऊपर से नीचे आ रही है। तो हुजूर ने पूछा जिब्राइल से, बड़ी प्यारी बात, हुजूर ने पूछा जिब्राइल से कि नबी, हुजूर ने पूछा जिब्राइल ये नीचे से जो चीजें जा रही है वो क्या हैं, और वो जो ऊपर से मैं कुछ चीजें देख रहा हूं नीचे आ रही है वो क्या है? तो सुनो सालार जंग वालों, जिब्राइल ने कहा था हुजूर जो चीजें नीचे से ऊपर जा रही है वो आपकी उम्मत के आमाल हैं। हुजूर जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो आपकी उम्मत के करतूत है, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो अल्लाह के फैसले हैं। और फिर जिब्राइल ने कहा हुजूर जैसे आमाल नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे ऊपर से अल्लाह के फैसले, अरे बोलो ना, आएंगे। तो जब हमारे आमाल बुरे जाएंगे तो जालिम हमारे सरों पर बिठाए, अरे बोलो अच्छा कौन कौन चाहता है, मुझे बताओ कौन कौन चाहता है कि जालिमों की हुकूमत खत्म हो जाए? हाथ उठाकर बताओ। माशाल्लाह सब चाहते हैं ना, अरे बोलो सब चाहते हैं ना? हाँ हाँ मौलाना सब चाहते हैं। तो जालिमों की हुकूमत अगर खत्म करना है तो मैं आपसे कहता हूं कि मुसलमानों सबसे पहले हम अपने अमाल को सुधार लें। कसम अल्लाह की खाकर कह रहा हूं, अल्लाह ने हमको भी 800 साल तक हुकूमत दिया था। क्या मौलाना ओ मुसलमानों ऐसा नहीं है कि तुमको हुकूमत नहीं मिली थी, ऐसा नहीं है। मुसलमानों तुमको भी अल्लाह ने 800 साल तक हुकूमत दिया, मगर तुम्हारा मामला बड़ा अजीब हो गया था। मौलाना असगर साहब, मैंने कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों हमको भी 800 साल तक हुकूमत दिया, मगर हमारा मामला भी ये हो गया था कि हम महबूबा की याद में ताजमहल बनाने में लग गए थे। ये ओरिजिनल बात है। क्यों? हम मस्ती में आ गए थे, हम ऐश करने लग गए थे, हम महल्लात महबूबाओं की याद में जगह जगह महल्लात बनाने में लग गए थे। अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं। ओ मुसलमानों, जैसे आज जालिमों के हाथ में हुकूमत आई है, मुसलमानों अल्लाह ने ईमान वालों को भी 800 साल तक के हुकूमत दिया था। लेकिन जब कौमें बिगड़ती है, आमाल बिगड़ते हैं, करतूत बिगड़ते हैं, तो फिर अल्लाह के फैसले, अरे बोलो, बदलते हैं। कुरान में खुद सीधा सीधा है ना मौलाना, कुरान में क्लियर क्लियर कहा गया, अल्लाह खुद कहता है कि मैं भी किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना, अरे बोलो, न चाहे। तो बस अब आखिरी बात आपसे मैं कहूंगा, सुन लो अब क्या पैगाम दे रहा हूं कि मुसलमानों अगर हालात को बदलना है तो ये पैगाम सुन लो, सबसे पहले मुत्तहिद हो जाओ। क्या हो जाओ? मुत्तहिद। ये सारे झगड़े छोड़ो, मसलक के झगड़े, जमातों के झगड़े, बिरादरियों के झगड़े, इलाकों के झगड़े, ये ऊंच ये नीच, वो आला में अफजल, ये सारे झगड़े छोड़ो। आज क्या हो रहा है मौलाना? अरे मुसलमानों, कुरान ने खुद 1400 साल पहले क्या कहा था? वला तनाज़ऊ, आपस में झगड़ना मत। कुरान के अल्फाज है ये, कुरान के अल्फाज है ये। अल्लाह ने कहा था ए मुसलमानों, अल्लाह ने कहा था वला तनाज़ऊ, आपस में झगड़ना मत वरना क्या होगा? फतफशलू, अल्लाह ने कहा आपस में झगड़ो
झगड़ोगे तो कमजोर हो जाओगे। वह तज़हबरी हुक्म, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएंगी। आज क्या हुआ साईं पाड़ा वालों, हम देख रहे हैं कि मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में मसलक के नाम पर, जमातों के नाम पर, फिरकों के नाम पर इतने लड़ रहे हैं कि हवा उखड़ गई, कमजोर हो गए, ताकत खत्म हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, आपस में मुत्तहिद रहो। और एक पैगाम सुन लो, ये मुल्क है ना, बहुत प्यारा मुल्क है, ये बहुत अब अहम पैगाम दे रहा हूं। ओ मुसलमानों, ये बहुत प्यारा मुल्क है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले कहा था कि मेरा मुल्क सबसे अच्छा है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं, यहाँ जैन भी रहते हैं, यहाँ पारसी भी रहते हैं, यहाँ पादरी भी रहते हैं, यहाँ पंजाबी भी रहते हैं, यहाँ सैकड़ों जात और धर्म के लोग रहते हैं, है ना, लेकिन आपस में लड़ते नहीं हैं। इसलिए कहा था सारे जहां से, अरे बोलो अच्छा। और ये लड़ाइयां पहले नहीं थी, मुल्क बड़ा प्यारा था। और सुनो सुनो, इतना प्यारा मुल्क है, इतना प्यारा मुल्क है। और हमारा इस्लाम कितना प्यारा है, हमारे मजहब ने, हमारे कुरान ने, हमारे नबी ने भी हमको ये कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी, ये जुमला सुनना दिल खुश हो जाएगा, हिंदू भाइयों तक के भी पैगाम ले जाओ, मेरी ये वीडियो कैद करना और पहुंचाना उड़ीसा की हुकूमत को कि महाराष्ट्र का एक मुस्लिम मुल्ला आया था जिसने उड़ीसा में हिंदू मुस्लिम एकता का, अमन का, शांति का पैगाम देकर गया। क्यों? सुनो सुनो, क्या सुनो, हमारे नबी ने क्या कहा, मुसलमान वो है, ये जुमला सुनना, हमारे नबी ने फरमाया मुसलमान वो है जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज हो। क्यों? पड़ोसी लफ्ज कहा, नबी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान महफूज हो, नबी ने कहा कि मुसलमान वो हैं जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज हो। अब पड़ोसी में अब्दुल्ला भी हो सकता है, अब्दुर्रहमान भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, गणेश भी हो सकता है, अडानी भी हो सकता है, अंबानी भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी भी हो सकता है। अरे बोलो, कोई भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पड़ोस में अमित शाह रहे तो इतना अच्छा अखलाक, इस्लाम की इतनी प्यारी तालीमात से पेश आओ कि अमित शाह के अंदर भी अगर कुछ जहर होगा तो खत्म हो जाए। कहो इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना यार। अगर तुम्हारे पड़ोस में योगी आदित्यनाथ रहता हो तो इतनी प्यारी उसके साथ में अखलाक से रहो, नबी की तालीमात को सामने रखकर जिंदगी गुजारो कि योगी आदित्यनाथ के अंदर भी अगर कोई जहर हो तो खत्म हो जाए। कहो इंशाअल्लाह। अगर आपके गांव में ये सालार जंग गांव है, मैंने देखा कि जब मैं आ रहा था मौलाना तो कई हिंदू भाई रास्ते में खड़े थे, देख रहे थे कि कौन जा रहा है, जो लोग नारे लगा रहे हैं। क्यों? देख रहे थे तो मुझे अच्छा लगा। ओ सालार जंग वालों, मैं आपको ये पैगाम, ये संदेश देकर जाता हूं कि जितने गांव में, पड़ोस में, अपने गांव में अगर कोई हिंदू भाई रहता होगा, उनके साथ इतना प्यार मोहब्बत के साथ रहो कि दुश्मन इस मुल्क में दंगे फसाद कराने में नाकाम हो जाए। कहो इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। मुझे अच्छा लगा मौलाना असगर साहब, लोग नारे लगा रहे थे, जवान हमारे, हिंदू मुस्लिम, जोर से बोलो, हिंदू मुस्लिम, बोलो जोर से, हिंदू मुस्लिम। अच्छा अब जिंदाबाद बोलना। क्या बोलना? मैं नारा लगा रहा हूं, क्या बोलना? जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता, दो बार बोलो, दो बार, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी बार बोलो? हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता,
हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई हमारा दीन तो यही सिखाता है। अब देखो हर जगह जहरीले सांप होते हैं, नहीं समझा? ये जो जमीन खाली पड़ी हुई है ना, तो सांप होते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन ये भी खुदा का शुक्र है मौलाना, सांपों की तादाद कम होती है, नहीं समझा? अभी देखो ये इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, मुझे बताना, इतने पूरे मजमे में मुझे बताना किस किस आदमी को जहरीले नाग ने डसा है, वो हाथ उठाओ। देखिए असगर साहब बोले मौलाना किसी ने कोई डसा नहीं, अगर डस लेता तो आपका बयान सुनने ना। तो पता चला, अच्छा एक बात मौलाना, जंगल के दरिंदे फालतू में बदनाम है, जंगल के दरिंदे फालतू में बदनाम है। अच्छा मुझे बताओ इतने बड़े मजमे में किस शख्स को शेर ने पंजा मारा? अरे बोलो ना, नहीं। अच्छा किस शख्स को चीता ने पकड़ा? इसका मतलब यार दरिंदे बेचारे फालतू में, अरे इंसान ही दरिंदा बन चुका है असगर साहब, इंसान ही दरिंदा बन चुका है, इंसान ही जहरीला सांप बन चुका है। इंसान इतना जहर उगल रहा है मौलाना असगर साहब, इंसान इतना जहर उगल रहा है कि नाग उसके सामने शर्मिंदा है, नहीं समझा? क्यों? पार्लियामेंट में भी जहर उगल रहे हैं, विधानसभा में जहर उगल रहे हैं, सड़कों पर जहर उगल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ओ मुसलमानों, मैं तुमको पैगाम देता हूं कि जहरीले सांप की तादाद ओरिजिनल में भी कम है और इंसानों में भी जहरीले सांपों की तादाद कम ही है। टेंशन नहीं लेना, फिक्र नहीं करना, सिर्फ तुम एकता के, अमन के, शांति के माहौल के साथ रहो। इंशाअल्लाह दुश्मनों के जितने प्लान और मंसूबे हैं अल्लाह नाकाम करेगा। जोर से कहो इंशाअल्लाह। अब ये मंसूबे बना रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे, क्यों? बेरोजगारी खत्म नहीं कर रहे। पेट्रोल हमारे जमाने में, जब हमारा बुरा जमाना था, हमारा कांग्रेस वालों का, जब हमारे जमाने में 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था, मुल्क के बुरे दिन थे। अब अच्छे दिनों में 110 का मिल रहा है, नहीं समझे? क्यों? तो पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर रहे, महंगाई कम नहीं कर रहे, गैस सिलेंडर की महंगाई कम नहीं कर रहे। ये तमाम चीजों से बचने के लिए ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान उलझ कर रह जाए। लेकिन मुसलमानों, तुम मुसलमानों अकल से काम लो। दुश्मन चाल चल रहे हैं, वो तुमको, हमको, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम तय कर लो। देखो मैं जमीयत उलमा का सिपाही हूँ, मैं जमीयत उलमा का खादिम हूँ, मैं अरशद मदनी का सिपाही हूँ। देखो जमीयत उलमा ने इस मुल्क को आजादी दिलाने में बड़ी कुर्बानी दी और अल्लाह का शुक्र है पार्लियामेंट में आज से 2 दिन पहले हमारे लीडर हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का नाम अल्लाह ने हिंदू लीडर की जबान से निकलवाया। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो जादू वो जो सर चढ़कर बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुसलमानों, तुम्हारी तारीख मिटने वाली नहीं है, न चाहते हुए भी जबान पर आ जाएगी। तुम्हारी कुर्बानियां बहुत है, इस मुल्क को, इस देश को बचाने के लिए हमारे उलमा ने फांसी के फंदों को चूमा है। वो कांग्रेस का हिंदू लीडर, उसने पार्लियामेंट में सैयद हुसैन अहमद मदनी का नाम लिया और अगला जुमला क्या बोला असगर साहब? उसने अगला जुमला ये बोला, मौलाना असगर साहब 1 मिनट, कोई अहम बात है? नहीं ना, अहम बात नहीं।